हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण करने से पहले हमें पता होना चाहिए आदिकाल की समय सीमा। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, इसकी समय सीमा क्या है? इसकी अगर हम संवत में बात करें तो 1050 से लेकर 1375 संवत तक का जो समय है वो आदिकाल का है। 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो भी आदिकाल का है। ईस्वी और संवत दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमें ये चीज जाननी है कि आदिकाल के नामकरण में क्या समस्याएं आ रही थी। और क्योंकि काफी सारे विद्वानों के द्वारा आदिकाल का नामकरण किया गया था, लेकिन उन नामों को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे सर्वप्रथम रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल विशेष के लिए चारण काल नाम दिया, लेकिन उनसे पहले भी इतिहास लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। तो उनसे पहले जो ग्रासा दत्तासी हैं और शिव सिंह सेंगर हैं, इन दोनों ने ही अपने इतिहास ग्रंथों में ना तो काल विभाजन पर बल दिया, ना तो उन्होंने नामकरण की और ही कोई प्रयास किया। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों और उनकी रचनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। लेकिन जो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने ही साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल विशेष का नामकरण किया। उन्होंने इस काल के लिए चारण काल नाम दिया, क्योंकि इस समय में, इस काल में वीर गाथाएं की जा रही थी। तो वीर गाथाएं वीर गाथाओं की जो रचना है वो कौन कर रहा था? वो चारण कवि कर रहे थे, जो किसी राजा के दरबार में रहकर उनकी प्रशंसा, उनकी वीरता से संबंधित रचनाएं किया करते थे। और जो ये चारण काल ग्रियर्सन के द्वारा जो नामकरण किया गया था, ये किसी एक समय में किसी जाति विशेष का बोध तो अवश्य करवाता है, लेकिन किसी साहित्य की प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई नहीं पड़ती इस नामकरण से। तो इस वजह से अधिकांश विद्वानों के द्वारा जो चारण काल नाम दिया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, इसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने इस काल विशेष के लिए आरंभिक काल नाम दिया। तो जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं से पहले ही जो क्रिएशन है, उन्होंने काफी हद तक जो इतिहास लिखने में जो उन्होंने अपनी सक्षम भूमिका निभाई थी, वो बहुत कुछ निश्चित कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को उचित ढंग से लिखने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया कि इस काल विशेष के लिए इतिहास लेखन में आगे प्रयास करते हुए मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का जो काल है, काल का विभाजन और उनके नामकरण करने का प्रयास किया। तो मिश्र बंधुओं ने इस काल विशेष के लिए आरंभिक काल नाम दिया। उन्होंने जब इस विषय में, उनका कहना था कि यहाँ से ही हिंदी साहित्य का आरंभ होता है, इसी कारण उन्होंने इसे आरंभिक काल कहना उचित माना। लेकिन आरंभिक काल कहने से भी किसी युग के साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस वजह से इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया। तो इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल विशेष के लिए वीर गाथा काल नाम दिया। उन्होंने इनके नामकरण के संबंध में तीन मुख्य बातें कही थी। कि उनका कहना था कि इस युग में वीर रस के प्रधान जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई है, इस वजह से उन्होंने इस काल विशेष के लिए वीर गाथा काल नाम दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सिद्धनाथ और जैन ग्रंथ हैं उन्हें धार्मिक ग्रंथ कहते हुए उन्होंने साहित्य के क्षेत्र से ही उन्हें बाहर निकाल दिया। तीसरी जो बात उन्होंने कही, उनका मानना था कि वह रचनाएं जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित दोहे मिलते हैं, उनमें किसी विशेष प्रवृत्ति की का निर्माण नहीं होता, तो उन्हें भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हुए उन्होंने 12 जो रचनाएं हैं वो उन्होंने 12 रचनाओं का जिक्र किया। उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? जिसमें है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। तो शुक्ल जी ने इन रचनाओं के आधार पर इस युग को वीर गाथा काल नाम दिया।
लेकिन ये भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं था, क्योंकि जो बीसलदेव रासो है, बीसलदेव रासो एक श्रृंगार काव्य है। ऐसी और भी रचनाएं हैं जो वीररस से युक्त नहीं है, जिसमें अगर हम बात करें तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, उनमें भी कहीं वीररस दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी उन्होंने इस काल विशेष के लिए वीर गाथा काल जो है वो नाम दिया, तो इसे भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल विशेष के लिए बीज वपन काल शब्द जो है का प्रयोग किया। उन्होंने जो बीज वपन काल शब्द पुकारा या फिर आदिकाल का नामकरण उन्होंने बीज वपन काल किया, ये जो मिश्र बंधुओं के द्वारा नामकरण किया गया था आरंभिक काल, उसी के समान था। क्योंकि जो बीज वपन शब्द है ये आरंभिक काल शब्द के समान ही है। तो द्विवेदी जी का कहना था कि इस युग में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियों के बीज बोए गए हैं, लेकिन इस तरह से ये नामकरण किया जाना आदिकाल का ये भी पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं था। इस वजह से इस युग में भी इस नामकरण में भी इस युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी। इस वजह से इस बीज वपन नाम जो काल बीज वपन काल नाम जो दिया था वो भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने इस काल विशेष के लिए चारण काल नाम दिया, संधि काल नाम दिया। तो उन्होंने अपने इतिहास में इस काल खंड के लिए जो संधि काल नाम दिया या फिर चारण काल नाम दिया, उनका कहना था कि यह संक्रमण का युग था। कोई मुख्य काव्य प्रवृत्तियां दिखाई नहीं दे रही थी इस युग में। तो काव्य और काव्य की भाषा दोनों की सीमा और जो प्रवृत्तियां हैं वो निश्चित नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इस युग को संधि काल कहना उचित समझा। चारण काल के विषय में अपना मत देते हुए उन्होंने कहा कि जो इस युग के प्रमुख कवि हैं वो राजाश्रय में रहा करते थे। जैसे हमने चारण काल के बारे में पहले से ही देखा कि वो राजा के दरबार में रहा करते थे, उनकी वीरता और उनकी प्रशंसा से संबंधित जो रचनाएं हैं वो किया करते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि वो राजाश्रय में रहा करते थे और इन कवियों को चारण कवि कहा जाता था। तो इसीलिए अधिकांश विद्वानों के द्वारा इस नाम को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद जो अगले जो विद्वान आते हैं वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्ध सामंत काल इस जो काल को नाम दिया। अभी जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने इस युग को जो ये नामकरण दिया, तो इसे भी साहित्य में दो मुख्य प्रवृत्तियों को देखते हुए उन्होंने दिया था। एक थी कि सिद्धों की वाणी थी, दूसरा सामंतों की प्रशंसा। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत क्या था? सिद्ध, नाथ और जैन बौद्ध कवियों के द्वारा जो रचित साहित्य आता था, जिसमें हठ योग का वर्णन और भक्ति से संबंधित उपदेश दिए गए थे। सामंतों की प्रशंसा के अंतर्गत जो चारण कवियों की रचनाएं आती थी, इस युग के नाम से भी इस का जो कालखंड के साहित्य के समस्त प्रवृत्तियों का आभास नहीं होता था। मीन्स कि जो इस साहित्य में प्रवृत्तियां थी वो स्पष्ट रूप से इस नामकरण से भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस वजह से इस नामकरण को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद जो अगले आचार्य हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने इस काल विशेष के लिए आदिकाल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो प्रयास किए हिंदी साहित्य में जो ये प्रथम चरण का नामकरण करते समय, तो वो जो प्रयास किए वो प्रयास काफी हद तक सफल रहे। लेकिन उन्होंने जो ये नामकरण किया आदिकाल, वो इस नामकरण से खुद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किसी काल विशेष का नामकरण करना उचित नहीं है। उनका मानना था कि इस युग में जो साहित्य में उन्होंने जो आदिकाल जो नाम दिया था, उनका इसमें मानना था कि इस युग के साहित्य में तथा इसकी जो भाषा के रूप में आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिनका विकास आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल में के साहित्य में हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने इस काल विशेष के लिए आदिकाल नाम दिया। तो इस काल खंड में अगर हम निष्कर्ष की ओर जाएं
तो इस काल खंड के लिए विद्वानों के द्वारा अनेक नाम दिए गए, लेकिन इन सभी नामों में अनेक दोष दिखाई देते थे। केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो नामकरण किया गया था, जिसे आदिकाल उन्होंने नाम दिया था, वो ही कुछ हद तक सफल कहा जा सकता है। तो ये हमने आज देखा आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण करते समय क्या समस्याएं आई, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने देखी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे हम ऐसी और वीडियोस आपके साथ किया करेंगे। और इसी के साथ ही अभी हम कुछ दिनों में आदिकाल का जो काल विभाजन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।